तो हेलो फ्रेंड्स, हो रही है सुबह की गुड मॉर्निंग आपके लिए। और इस टाइम पे बज रहा है 2:30। और सुबह से मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया। सुबह हम उठे लेट में क्योंकि संडे था। और 10 बजे समथिंग इसके पापा चले गए थे। फिर मैंने करा फोन को एडिट। और हम इतना थक चुके कि हमसे कोई काम हुआ नहीं। और फाइनली आज मैं फिर से हो रही हूँ रेडी। और ये सूट मैंने कल ही टेलर के यहाँ से मंगवाया था, जिसका व्यू मैं आपको जो है वो शाम को दिखाऊंगी। और अब मैं वापस से जा रही हूँ आज फिर से मार्केट। कुछ सामान रह गया था, मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था कुछ सामान रह गया था। तो आज मैं फिर से वही सामान लेने मार्केट जा रही हूँ। और मार्केट से क्या लेकर आऊंगी ये मैं आपको जो है शाम के ब्लॉग में सारा सामान एक साथ ही दिखा दूंगी कि मैं आज शाम को क्या लेने गई, अगर साथ आ गया तो। और अगर नेक्स्ट डे डिलीवर होता है तो फिर मैं और किसी ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। और मैं मार्केट क्यों जा रही हूँ ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। तो अभी चलते हैं मार्केट और फिर ये तकिए देते हैं और फिर और सामान जो भी है वो लेके आते हैं। और फिर मैं जाऊंगी इनकी दुकान पे। अगर हो सका तो आज मैं इनकी दुकान का भी आपको एक क्लिप दिखाऊंगी कि इनकी दुकान कहाँ पे और कैसे है। तो अभी चलते हैं मार्केट। और कब आते हैं उसका पता नहीं, और जैसे मैं आऊंगी फिर मिलते हैं आपसे मार्केट से आने के बाद। तो देख सकते हैं मेरे तकियों की हालत कुछ इस तरह से हो रही है। और ये काफ़ी साल पुराना तकिया है, समथिंग जितनी बड़ी हमारी बाबू हो गई 10 साल की, ये उतना पुराना तकिया है। 10 साल हो गए इन तकियों को, जो कि मैंने बनवाए थे दिल्ली में। और दिल्ली से ये अब तक बने नहीं थे। और ये बहुत ज़्यादा इनकी कंडीशन दोनों की बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है। तो ये तकिए मैं लेके जाऊंगी और इन तकियों को जो है मैं दोबारा से बनवाऊंगी ताकि ये तकिए अच्छे से लगने लगे। तो ये मुझे इन तकियों को देना है और बाकी और सामान भी लेके आना है। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ मार्केट से घर को वापस। और अब आज भी आने में मुझे जो है वो 6:30 का टाइम हो चुका है। और कल भी आने में 6:30 का टाइम हो गया था और आज भी आने में 6:30 का टाइम हो गया है। कल तो फिलहाल मैं जल्दी निकल गई थी, लेकिन आज जो है मैं 2-2:30 बजे के लगभग निकली थी। और सारा ही सामान ले लिया है। अब मेरे मार्केट का कोई काम बचा नहीं है, जितना काम था मैंने सारा का सारा निपटा दिया। अब कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बचा है। दिवाली की थोड़ी बहुत अभी रह गई है तैयारी, तो वो जो है वो मैं धनतेरस वाले दिन कर लूंगी। और जितना भी काम था वो सारा मैंने कर लिया, जो कि मेरा कई सालों से पेंडिंग था। तो वो सारे काम मैंने अब निपटाए हैं, जो जो मुझे चाहिए था, कई सालों से चाहिए था। क्योंकि ये चीजें जो हैं एक वक्त के बाद जो है वो खराब होने लगती हैं। तो शायद यही उनका सही वक्त था बदलने का। और बहुत सारी मैंने शॉपिंग करी है। करवा चौथ की शॉपिंग मैंने पहले नहीं करी थी क्योंकि मेरी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब थी। और बहुत ज्यादा थक भी गई हूँ, इतनी थकान हो रही है ना कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब कल जो थकान हुई वो तो हुई हुई, जो पैरों में दर्द हुआ वो तो हुआ ही। मगर 2 दिन लगातार मार्केट जाने की वजह से जो पैर जो मेरे टूट रहे हैं, तो मैं बता नहीं सकती किस कदर मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। लेकिन चलिए, जो पैरों में दर्द हो रहा है वो तो हो ही रहा है। लेकिन हाँ, ये है, पैसे खर्च करने की बड़ी खुशी हो रही है कि साहब जो जो चाहिए था वो सारा कुछ मिल गया। और थैंक्स टू माय हस्बैंड कि वो जो है मेरी सारी जरूरतों का बहुत ध्यान रखते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, देखिए, हर हर हस्बैंड हो कोई भी आदमी हो, उसे जरूरत तो पूरी करनी ही पड़ती है। लेकिन एकदम ऐसा नहीं होता कि एकदम आपके मुंह से बात निकले और पति जो है उन बात को पूरा कर दें। उन्हें सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, धीरे धीरे। देखो, हर चीज का सही वक्त होता है। तो शायद मेरी जो शॉपिंग का सही वक्त था वो ये था। और सारी चीजें जो है मैंने ले ली हैं। और बहुत जल्द दिखाऊंगी मैं आपको मैंने क्या क्या लिया, बस थोड़ा सा रेस्ट कर लूं। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है? नहीं, आप बने रहें मेरी व्लॉग में। और ये वो सामान है जो मेरे हस्बैंड को लेके आना था। तो ये रात में ले आए थे, लेकिन काफ़ी अंधेरा होने के कारण इसे मैं मॉर्निंग में शूट कर रही हूँ। ये फोल्डिंग है जो मैंने बाबू के लिए मंगाया है, चेयर है, और ये है फोल्डिंग टेबल। क्योंकि रेंट के मकान में रहते हैं, इतना जगह नहीं होती कि वेज फिक्स वाली टेबल हम डाल सकें, इसलिए मैंने जो है ये फोल्डिंग बेड, फोल्डिंग टेबल और ये चेयर मंगवाई है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको दिखाने जा रही हूँ
अपना सामान जो कि मैं लाई थी मार्केट से, और मैं क्या क्या सामान लेकर आई हूँ और अब आप देखिएगा। तो मैं मार्केट से आई थी, तो फिर क्या कहते हैं, फिर मैंने खाना वगैरह बनाया, इनके पापा आए तो जो सामान उनको लेके आना था फिर वो सामान लेके आए, और फिर जो है वो गए हैं गांव को। तो मैं वेट कर रही थी कि क्या कहते हैं वो सामान भी आ जाए जो इनके पापा लेने गए हैं, फिर ही मैं आपको दिखाऊं कि मैंने पिछले 2 दिनों में मैंने क्या शॉपिंग करी है। ठीक है। तो जो है मैं जो क्या कहते हैं, परसों जो मैं गई थी शॉपिंग करने के लिए, तो परसों मैं लेकर आई हूँ बर्तन, क्योंकि मेरे जो पुराने बर्तन थे वो सारे जो है वो खराब हो गए थे। 15 साल पुराने बर्तन थे मेरे। वो कढ़ाई थी, कुकर था, तो वो 15 साल पुराने बर्तन थे। तो वो सारे बर्तन जो है वो खराब हो गए थे, तो इसलिए मैं जो हूँ बर्तन लेके आई हूँ। तो ये रही कढ़ाई, ये देखिए ये मैं कढ़ाई लेकर आई हूँ। और ये 5 नंबर की कढ़ाई है, ये 5 नंबर की कढ़ाई है, और ये 6 नंबर की कढ़ाई है। ये देखिए ये कढ़ाई बड़ी है और ये कढ़ाई छोटी है। तो ये 2 कढ़ाई लेके आई हूं मैं, और ये इन 2 कढ़ाइयों की लीड है। ये बड़ी कढ़ाई की लीड है और ये छोटी कढ़ाई की लीड है। ठीक है। और उसके अलावा मैं लेके आई हूँ ये एक डोलची, ये एक डेगची है, ये देखिए ये डेगची लेकर आई हूं मैं। और ये इस डेगची का ऊपर का ढक्कन है ये। और उसके अलावा मैं लेके आई ये कुकर, ये मैं 2 कुकर लेके आई हूँ। एक कुकर 3 लीटर का है, पहले मेरे पास दोनों छोटे छोटे कुकर थे, मेरे पास 2 कुकर थे और दोनों ही 3-3 लीटर के थे, तो इसलिए अब की बार जो है मैं 2 कुकर लेके आई हूँ, जिसमें कि एक कुकर ये रहा 5 नंबर का, 5 लीटर का, सॉरी ये 5 लीटर का कुकर है। ये देखिए, ये देखिए, ये कुकर है 5 लीटर का। और दूसरा कुकर लेके आई मैं 3 लीटर का, इसमें इसी में रख दे रही हूँ। इसको फिर बाद में जो है दिक्कत पड़ी मुझे ही रखने में, चलिए मैं बाद में रख दूंगी। ये रहा। और जो दूसरा कुकर है, ये देखिए, ये दूसरा कुकर है वो है 3 लीटर का। ये देखिए, ये दूसरा कुकर 3 लीटर का है। गाना एकदम बढ़िया, चकाचक। तो ये 3 लीटर का कुकर है, तो 2 मैं कुकर लेके आई। एक्चुअली क्या है, वैसे तो छोटी फैमिली है, 3 लीटर का कुकर हमारे लिए इनफ रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गेस्ट वगैरह आ जाएं तो फिर कुकर छोटा पड़ जाया करता था, तो इस वजह से मैं 5 लीटर का कुकर लेके आई हूँ। और ये रही मेरी परसों की क्या कहते हैं शॉपिंग। और जो मैंने आज की है, तो वो मैं आज की शॉपिंग दिखाती हूँ। तो आज की शॉपिंग में जो है वो मैं लाई फर्स्ट मेरी करवा चौथ की साड़ी, जो कि मैंने खरीदी नहीं थी, मतलब इस बार नहीं खरीदी थी। तो वो मैंने जो साड़ी पहनी थी वो मेरी एक ही बार की, मुश्किल से 10 मिनट की पहनी हुई साड़ी थी, वो पुरानी तो नहीं थी, मुश्किल से 10 मिनट की पहनी हुई साड़ी थी, तो वो मैंने पहन ली थी। और करवा चौथ की साड़ी मैंने ली है अब, ये देख सकते हैं, ये रहा इसका बॉर्डर, ये देखिए पूरी साड़ी ऐसी है। ये बहुत हल्की ली मैंने, ज्यादा भारी नहीं ली, ज्यादा भारी के साड़ी ना फिर हर जगह पहन नहीं सकते। ये देखिए, ये इस टाइप की हैगी, दिख रही है आपको, देख सकते हैं इस तरह का ये काम हो रहा है। और ये इस तरह के इसमें जो है पूरी साड़ी में
बूटे बने हुए हैं। तो ये मैंने ली है करवा चौथ की साड़ी, और कल जो मुझे अवोई पे पहननी है तो वो साड़ी जो है मैंने फॉल लगाने के लिए रेडी करने के लिए दे दी है। ब्लाउज तो उसका एकदम नहीं सिल सकता, ब्लाउज को तो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैंने सिलने को उसको रेडी करने को दे दी है। और फिर एक सूट ये था जो मैंने आज पहन रखा है, और ये वाला मेरा टेलर का पड़ा हुआ था पिछले 1 साल से। पिछले 1 साल से ये सूट मेरा जो है वो टेलर के पड़ा हुआ था, और एक सूट ये था, ये भी टेलर के यहाँ पड़ा हुआ था, ये देखिए। तो ये सूट भी मैंने कल उठवाए हैं। ऐसे होता है यार, मिडिल क्लास में हम, एक एक सूट उठवाने में भी टाइम लगता है, लेकिन क्या कहते हैं, चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम ये सोचते हैं कि पहले ये काम जरूरी है, पहले ये काम कर ले रहे हैं, और फिर सोचते हैं अब उठा लेंगे, तो फिर लगता है कि चलो पड़े रहने दो, क्या जा रहा है, ये काम कर ले रहे हैं। तो बस यही एक बात है, इस वजह से सूट उठ कर नहीं आए थे। तो आज मैंने जो ये सूट पहना है ये बिल्कुल नया सूट है। और एक रही ये कुर्ती, ये देखिए, एक ये कुर्ती है, ये पूरी प्लेन है, देख सकते हैं। एक कुर्ती ये रही, और एक कुर्ती ये रही, ये भी पूरी नीचे से प्लेन है। और एक कुर्ती ये रही, ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये देखिए। और एक कुर्ती ये रही, ये देख रहे हैं, ये भी पूरी नीचे से प्लेन है। नीचे किसी का भी दामन पे कोई डिजाइन नहीं है, जिसका जो भी डिजाइन है वो गले पे ही है। तो ये रही 4 कुर्तियां। उसके अलावा जो है वो मैं लेके आई ये व्हाइट कलर का प्लाजो, प्लेन प्लाजो है, व्हाइट कलर का प्लेन प्लाजो है ये। और ये व्हाइट कलर का दुपट्टा, क्योंकि इन सभी कुर्तियों में व्हाइट कलर कॉमन है, तो इसलिए मैंने जुगाड़ लगाया, मैंने एक प्लाजो ले लो और एक दुपट्टा ले लो, सारी कुर्तियों पे चल जाएगा। तो इसलिए मैंने एक व्हाइट प्लाजो और व्हाइट दुपट्टा ले लिया, जो कि मेरी चारों कुर्तियों पे, प्लस इस पे भी चल जाएगा। इसका इसके साथ का दुपट्टा नहीं था, तो वो इस पे भी चल जाएगा। और अगर आपको इन सब चीजों के रेट जानने हैं तो आप मुझे मैसेज जरूर करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, और फिर मैं आपको सारी चीजों के रेट बताऊंगी, ओके। और कोई भी चीज ज्यादा महंगी नहीं है, क्योंकि मैं महंगी चीजें बहुत कम से लेती हूँ। मैं ऐसी चीज लेती हूँ जो कि मेरे बजट में हो, सस्ती हो, और लेकिन देखने में सुंदर और टिकाऊ हो। तो आप देख सकते हैं इन सब के कपड़े बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, कॉटन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये बहुत सॉफ्ट है, गर्मियों में बहुत आरामदायक है, और सर्दियों के लिए भी बेस्ट है। पर इसमें एक प्रॉब्लम है कि मेरे को पूरी आस्तीन नहीं पहन मिलती यार, पूरी पूरी आस्तीन के, पर मैंने ये सोच के ले लिया कि चलो ठीक है, सर्दियां आ रही है, सर्दियों में एडजस्ट हो जाएगा। और उसके बाद ली है मैंने ये वाली बेडशीट, देख सकते हैं, ये मैंने बेडशीट ली है। ये इसका जो है ये कुछ और सा लगा हुआ है, मगर ये है। और क्योंकि दिवाली पे बिछाने के लिए एक नई बेडशीट चाहिए थी, तो मैंने ये ले ली। और दिवाली पे बिछाने के लिए मैं हमेशा एक नई बेडशीट जरूर लेती हूँ, तो वो मैंने ये ले ली है। अब इसका फुल एंड फाइनल लुक जो होगा वो आपको दिवाली वाले दिन पता चलेगा, क्योंकि मैं इसे तभी बिछाऊंगी, ठीक है। उसके अलावा ये बाबू के लिए हैं इनर, बाबू के इनर खराब हो गए थे, बाबू के अंडर आर्म। और एक ये लोवर टी शर्ट है, नॉर्मल सा लोवर टी शर्ट लिया है मैंने घर में पहनने के लिए, ये देखिए, ये देखिए। और ये एक नॉर्मल सी टी शर्ट है ये। और ये एक बाबू की टी शर्ट ली है, ये देखिए कितनी प्यारी टी शर्ट लग रही है, इसमें ये टेडी बना हुआ है, बहुत प्यारी टी शर्ट है। और एक ही बाबू का वो कैफरी है,
ये रही बाबू की कैपरी और ये रहा लोवर टी शर्ट। तो ये चीज हो गई बाबू की। और उसके अलावा फिर मैंने क्या लिया, उसके अलावा कल की साड़ी के साथ पहनने के लिए मैंने ये बैंगल्स लिए हैं। खोल के दिखाऊं? ये देखिए, लग रहा है ना बढ़िया? क्योंकि मेरी साड़ी में मल्टी कलर है तो इसलिए मैंने ये मल्टी कलर के सारे बैंगल्स लिए हैं। इन्हें मैं कल पहनूंगी अहोई अष्टमी पे। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ अहोई अष्टमी कब बन रही है। मेरे यहाँ तो कल ही बन रही है, अधिकतर लेडीज ने कल ही मना रही हैं। और फिर मैं लेके आई हूँ ये रोज रोज वाटर, एक कंसीलर। और ये जो कंसीलर है वो हेवन का है। हाँ, है तो हेवन का ही। हेवन कंपनी का कंसीलर है। और ये कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं। ये मैट का है, ये भी मैट का है। तो ये प्रोडक्ट जो होते हैं ये महंगे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो क्या कहते हैं, मार्केट लगता है सैटरडे मार्केट। तो वहां पे ये चीजें बहुत सस्ती मिल जाती हैं और आप यकीन नहीं करेंगे कि कितना सस्ता है। ये है ये मैट का है, देखिए। ये मैट का है और ये जो है मात्र 150 रुपए का मिला है। और ये हम ऑनलाइन या बड़ी शॉप से लेंगे तो ये हमें बहुत महंगा मिलेगा। ये हेवन कंपनी का है, तो क्या कहते हैं, ये भी बहुत महंगा मिलता है, लेकिन ये भी मुझे 100 रुपए का मिला है। रोज वाटर मात्र 30 रुपए का मुझे रोज वाटर मिल गया है। और ये भी क्या कहते हैं, ये प्राइमर है, ये मैक्स कंपनी का है और ये भी जो है मुझे मात्र 30 रुपए में मिल गया है। तो होते ये सारे प्रोडक्ट कंपनी के ही है, लोकल कुछ नहीं होता, कोई घटिया मार्का का नहीं होता। सारे कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं। कोई दुबई का होता है, बॉम्बे का होता है, लेकिन जो हमारे यहाँ मार्केट है उस मार्केट में और एक्सपायर डेट भी नहीं है। एक भी प्रोडक्ट जो है वो एक्सपायर डेट नहीं होता है। लेकिन हमारे यहाँ मार्केट में जो है वो सैटरडे का जो मार्केट लगता है उसमें ये चीजें जो हैं बहुत रीजनेबल प्राइस पर मिल जाती हैं। मिडिल से मिडिल क्लास भी और क्या कहते हैं, लो क्लास वाले भी इसे बहुत अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं। और ये मात्र 30-30 रुपए के मिल जाते हैं। तो ये सामान लेके आई हूँ मैं, मौके पे चौका मारा है मैंने। और मेकअप प्रोडक्ट्स यहाँ पे वाकई में बहुत अच्छे मिल जाते हैं। एक ये लिपस्टिक शेड है जो मैंने अभी लगा रखा है। ये मैंने सुबह से लगाया है और अभी तक ऐसी का ऐसी है। और वो लिपस्टिक भी मात्र 30 रुपीज की है, ज्यादा महंगी नहीं है। और क्या रह गया, और फिर मैं दिवाली के लिए मैंने शॉपिंग कर ली। ये 2 लड़ी थी, ये मैं 2 लड़ी ले आई। करती है, ये लड़ी मेरे को डोर पे लटकानी थी दिवाली वाले दिन, तो मैंने वो भी ले आई। और क्या कहते हैं, दिवाली का कैलेंडर था लक्ष्मी गणेश जी का, जिसका पूजन होगा, वो भी मैं ले आई हूँ। और एक ये चीज है जो कि ये भी आपको मुझे दिवाली ब्लॉग में ये आपको दिवाली ब्लॉग में देखने को मिलेगा। ये इतना बड़ा क्या है, ये मैं आपको दिखाऊंगी दिवाली ब्लॉग में, जिस दिन की दिवाली होगी या जिस दिन मैं इसको असेंबल करूंगी उस दिन दिखाऊंगी। ये आपके लिए एक सीक्रेट है। और अगर आपको जानना है कि ये क्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि मैं आपको बताऊं कि ये क्या है। ठीक है, सस्पेंस भी छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप लोग ना तो लाइक कर रहे हो, ना शेयर की तो बात ही छोड़ो, ना लाइक कर रहे हो ना कमेंट कर रहे हो। तो इस वजह से सस्पेंस भी रखना चाहिए थोड़ा बहुत। और उसके बाद मैं लाई हूँ एक छोटा सा मंगलसूत्र। ये देखिए, ये देखिए, दिख रहा है ना आपको? ये रहा एक क्यूट सा छोटा सा मंगलसूत्र, जो कि ये भी मैं लाई हूँ कल के लिए, क्योंकि ये देखिए इस टाइप से आएगा ये आपको मुझे कल की वीडियो में देखने को मिलेगा। और लाई हूं मैं एक नेकलेस। ये देखिए, ये कुछ इस टाइप का है। और ये इसकी इयरिंग है।
ये देख सकते हैं आप, ये इस टाइप का है। तो ये अगर आपको इसके रेट जानने हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और मैं आपको इसके रेट जो है नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। कौन सी चीज कितने की आई है ये भी बताऊंगी। बर्तन तो जो है वो मुझे रिप्लेस, जो मेरे पुराने थे वो मुझे रिप्लेस करके मिले। कुछ पैसे और पड़े हैं, वो मेरा पर्स में अभी पर्चा रखा हुआ है। कुछ बर्तन थे जो पुराने जितने भी थे, कढ़ाई कुकर वगैरह, वो सब मैंने रिप्लेस करे हैं, और वो तो उन्होंने लगा लिए अपने उसमें, और कुछ पैसे डाल के जो है वो मैंने ये नए नए बर्तन लिए हैं। हम्म, जी हाँ, ये हैगा पर्चा। और अगर आप पूछेंगे कि मेरे पुराने बर्तन कितने के गए और उसमें और कितने पैसे और पड़े और कितने बर्तन कितने के वो नए आए, तो ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप पूछेंगे तो। और नहीं पूछेंगे तो कोई बात ही नहीं है। तो जी मैंने दिखा दिया आपको सारा सामान, और ये रहा सस्पेंस कि इसमें क्या है। तो जी आज हमने ज्यादा लंबा ब्लॉग तो कुछ बनाया नहीं, कुछ ज्यादा शूट किया नहीं, और अभी क्योंकि मैं नया नया ही बना रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा जो है वो रोड में शूट करने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है। मैं अभी कर नहीं पाती, मुझे खुद को ही शर्म लगती है। कोई कहेगा ले कैमरा लेके यूट्यूबर बनने निकली है, तो बस इस वजह से अभी रोड पे तो मैं शूट कर नहीं पा रही हूँ। लेकिन क्या कहते हैं, जैसा भी है ब्लॉग, फिलहाल अभी मेरी स्टार्टिंग है, कहीं कुछ गलतियां तो हो ही रही होंगी, लेकिन मुझे नहीं पता, क्योंकि आप लोग बता ही नहीं रहे हो कहाँ क्या गलती है, क्या पसंद नहीं आ रहा है। तो कल का दिन पूरा मेरा मार्केट में निकल गया, और आज का भी पूरा दिन मेरा मार्केट में निकल गया, और मैं घर का तो आपको कुछ दिखाई नहीं पाई। और कल होगी अहोई अष्टमी, तो कल को आपको मिलेगा अहोई अष्टमी का ब्लॉग, और उसके बाद शुरू हो जाएगी हमारी दिवाली की साफ सफाई। तो फिर मिलकर करेंगे घर की साफ सफाई। ज्यादा मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे बस इसी रूम की साफ सफाई करनी है। दूसरे वाला रूम फैला हुआ तो बहुत है, बट मुझे उससे ज्यादा समेटना नहीं है, क्योंकि उसके लिए मैंने कुछ और सोच रखा है, और मैंने क्या और सोच रखा है वो आपको आने वाले ब्लॉग्स में मिल जाएगा। तो फिर अगर आपको मेरा ये शॉपिंग ब्लॉग अच्छा लगा हो, मेरी शॉपिंग अच्छी लगी हो, तो क्या कहते हैं, आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।